तो दोस्तों UFC 321 सिरिल गान वर्सेस टॉम एस्पिनल इज फाइनली डन। कल रात को ये फाइट फिनिश हो गई है और ये फर्स्ट राउंड में फाइट खत्म हुई और इसमें जीता है कोई भी नहीं, क्योंकि ये फाइट थी नो कॉन्टेस्ट, आई पोक से फाइट खत्म हुई। और टॉम एस्पिनल की बाकी फाइट्स की तरह ये फाइट भी फर्स्ट राउंड के बाद खत्म हो गई है, बट कोई जीता नहीं इसमें, क्योंकि सिरिल गान ने दोनों उंगलियों से दोनों आंखों पे टॉम एस्पिनल की आई पोक कर दिया है और ये फाइट खत्म हो गई। आई मीन ऐसी एंडिंग किसी ने नहीं सोची होगी इस फाइट। कोई कह रहा था चलो टॉम एस्पिनल जीतेगा, कोई क्या, बहुत लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे सिरिल गान जीत सकता है, कुछ लोग कह रहे थे फिनिश हो सकती है, कुछ लोग कह रहे थे डिसीजन हो सकता है, कुछ लोग कह रहे थे सबमिशन हो सकता है, बट आई पोक से फाइट खत्म होगी और कोई नहीं जीतेगा, नो कॉन्टेस्ट होगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। आई एम श्योर पीपल आर कॉलिंग टॉम एस्पिनल लाइक क्विटर। सो क्विटर बोल रहे हैं क्योंकि आई पोक के बाद दोनों सिरिल गान की दोनों उंगली उसकी दोनों आंखों में गई और दोनों डबल आई पोक एक साथ किया और उसके बाद टॉम कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसकी लेफ्ट आंख खुल नहीं रही थी, ऐसा वो कह रहा था। डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था कि आंखों में ऐसा विजिबल कोई डैमेज नहीं है, बट टॉम एस्पिनल का कहना था कि उसकी आंखें खुल नहीं रही हैं, स्पेशली जो लेफ्ट आंख थी वो नहीं खुल रही है, स्पेशली जो राइट आंख थी वो नहीं खुल रही है उसकी। तो आई डोंट नो, उसने बोला कि मुझसे नहीं खुल रही है आंखें, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसने आई थिंक 4 मिनट लिए ब्रेक के, उसको 4 मिनट दिए गए पूरे ब्रेक के, पर उसके बाद भी वो नहीं कर पाया कंटिन्यू और वो फाइट फिनिश कर दी रेफरी ने। सो माई पॉइंट इज, इसमें तुम लोग लाइक टॉम एस्पिनल की गलती उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको तो आई पोक हुआ है ना वो तो, और इनलीगल आई पोक करना, और वो आंखें भी नहीं खुल रही उसकी, कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसको, हाँ आई नो यू कैन नॉट लव हिम फॉर दैट, बट यू कैन नॉट ऑल्सो हेट हिम। इफ यू वॉन्ट टू हेट समवन, हेट सिरिल गान फॉर दैट, उसने आई पोक किया है, राइट। पर लोगों का पॉइंट ये है कि he should have continued, like Tom Aspinall should have continued the fight and give us the fight and compete, and he should have completed the fight. But my point is, if he is not 100% and he is not feeling it, so he can call it off. He is a champion. अगर मान लो वो कंटिन्यू करता हूँ, वहाँ से वो हार जाता है, नॉकआउट हो जाता, तो आई डोंट नो उसको नेक्स्ट चांस कब मिलता। अब पर्सनली मेरे को पसंद नहीं आया कि टॉम एस्पिनल ने फाइट कंटिन्यू नहीं करी, क्योंकि करनी चाहिए थी यार। इवन वो उसके बाद हार भी जाता टॉम एस्पिनल, तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना अभी दुख हो रहा है, क्योंकि वो फाइट उसने आगे करी ही नहीं। तो आई थिंक ज़्यादा बुरी बात है मेरे लिए पर्सनली, अगर वो हार जाता नॉकआउट से भी तो मुझे इतना ख़राब नहीं लगता, क्योंकि उसने कंटिन्यू किया उस आईपोक के बाद भी, और लोग देखते हैं कि इस इतने खतरनाक आईपोक के बाद भी उसने कंटिन्यू किया, बट कंटिन्यू ना करना इस थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। अब उसमें हम उसको कुछ कह नहीं सकते टॉम एस्पिनल को, बट इट्स समथिंग लाइक अंडरवेलमिंग फॉर हिम और अस, फॉर अस, यू नो। अब अगर हम फाइट की बात करें, इन जनरल की फाइट वैसे ऑलमोस्ट 4 मिनट तक फाइट चली थी सिरिल गान और टॉम एस्पिनल की, तो अगर फाइट की बात करें कि फाइट कैसी गई, तो आई फील लाइक कि सिरिल गान वाज डूइंग लिटिल बिट बेटर देन टॉम एस्पिनल। बट लोगों का पॉइंट है कि सिरिल गान इज लाइक स्मोकिंग टॉम एस्पिनल पूरे राउंड के अंदर, जब तक वो आईपोक नहीं हुआ था, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि टॉम एस्पिनल, लोगों को आदत है टॉम एस्पिनल को फिनिश करने की, मतलब लोग देखते हैं टॉम एस्पिनल सबको फिनिश कर रहा है फर्स्ट, लाइक 1 मिनट में, 2 मिनट में सबमिशन कर रहा है, नॉकआउट कर रहा है, और यहाँ पे उन्होंने देखा नहीं कि उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं, उनको वो फाइट पूरी 4 मिनट चली, बैक एंड फोर्थ चल रही थी पूरी, तो लगा कि टॉम एस्पिनल खराब कर रहा है, बट ऐसा नहीं था, टॉम एस्पिनल भी अच्छा कर रहा था, बट पॉइंट उसने फिनिश नहीं करा उसको, तो लोगों को लगा हाँ ये तो खराब ही कर रहा है शायद। नहीं, ऐसा नहीं था, फाइट वॉज गोइंग वेरी कॉम्पिटेटिव। आई फील लाइक सिरिल गान थोड़ा बेटर करा, बट थोड़ा सा बेटर किया था, और भी थोड़ा फास्ट, आई फील मुझे थोड़ा फास्ट फील हो रहा था, उसके जैब वगैरह बहुत फास्ट लग रहे थे सिरिल गान के, और टॉम एस्पिनल का नाक भी थी, वहाँ से वो ब्लड निकलने लगा था, तो आई फील लाइक मे बी उसकी नाक ब्रोक हो गई होगी शायद आई डोंट नो, बट वहाँ से ब्लड तो प्रॉपर निकल रहा था। वो भी एक विजुअल था जो लोगों को पसंद नहीं आया टॉम एस्पिनल के लिए, उनको लगा कि टॉम एस्पिनल इज काइंड ऑफ लुकिंग फॉर एक्सक्यूज टू फिनिश फाइट, बिकॉज मोस्टली बाकी फाइट में टॉम एस्पिनल क्या होता है, वो फिनिश कर ही देता है, लाइक एक राउंड में खत्म हो जाती है, मोस्टली 2 सेकंड राउंड में खत्म हो जाती है, और फिनिश हो जाती है, तो सबमिशन या नॉकआउट। ये फाइट में ऐसा लगने रहा था कि ऐसा होने वाला है, फर्स्ट राउंड तो प्रॉपर खत्म ही होने वाला था ऑलमोस्ट वाई बुक से पहले, और वहाँ पे ऐसा कुछ टॉम एस्पिनल को सक्सेस ऐसी कुछ मिली नहीं, वो टेक डाउन भी कर रहा था तो वो भी मिला नहीं उसको, और स्ट्राइकिंग में भी ऐसा उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था इतना बड़ा, जितना उसको बाकी ओपोनेंट्स से मिला है पास में। और सेकंड राउंड भी स्टार्ट होता तो मुझे लग रहा था, और मुझे भी ऐसा फील रहा था कि शायद सिरिल गान आज ले जाएगा फाइट, क्योंकि सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था उसके बाद, तो मुझे लग रहा था ये सेकंड राउंड पे भी फिनिश नहीं हो पाएगी फाइट, तो यू नो इससे एक थोड़ा डिफरेंट वाइब थी टॉम एस्पिनल के लिए, तो वो पॉइंट से भी लोगों को लगा कि टॉम एस्पिनल वाज डूइंग बट आई थिंक दे आर डूइंग, बोथ आर डूइंग गुड, बोथ वर डूइंग गुड इन द फाइट, एंड आई डोंट थिंक टॉम एस्पिनल क्विट। मेरे को ऐसा लगता है उसने क्विट नहीं करा, क्योंकि क्योंकि मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि फाइट दोबारा रिशेड्यूल होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। देना वाइट ने भी सेम बात बोली है, और जितनी जल्दी हो सकता है फाइट खत्म करो यार। मैं देखना चाहता हूँ दोनों में से बेटर फाइटर है कौन सा भाई, क्योंकि मैं लास्ट फाइट देख के बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को, जब फर्स्ट राउंड चल रहा था कि बैक एंड फोर्थ चल रही है दोनों भाई, स्पीड ही
क्योंकि जो क्रिस बार्नेट और हेमदी वाली फाइट थी भाई, वो तो इतनी ख़राब हैवी वेट फाइट थी ना, और प्लस वोल्कोवर्स एल्मेडा वाली फाइट बहुत ख़राब थी। तो उसके बाद तो भाई देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, बट ये भी एंड ऑफ द डे ख़राब ही निकल गई यार। तो आई फील लाइक जल्दी से जल्दी इनको रीबुक करनी चाहिए फाइट, और देखना चाहिए कौन एक्चुअली में कौन बेटर फाइटर है। बिकॉज मुझे लग रहा था रात को कि सिरिल गान शायद इस फाइट को ख़त्म कर देगा, बट वो तो नेक्स्ट फाइट में पता चलेगा इनकी जब होगी। और रीमैच में थॉमस मिलर अच्छा फाइट करते हैं। जैसे अगर आपने ब्लेड्स वाली फाइट देखी होगी, तो ब्लेड्स फाइट में जो फर्स्ट फाइट थी थॉमस मिलर और उसकी, उस फर्स्ट फाइट में उसको नी इंजरी हो जाती है थॉमस मिलर, और वहाँ खत्म हो जाती है। ये भी सिमिलर का सिचुएशन। और सेकंड जब रीमैच होता है उनका, तो थॉमस मिलर फिनिश कर देता है ब्लेड्स को। तो आई थिंक ये मैच अब इंटरेस्टिंग रहेगा सिरिल गान और थॉमस मिलर का, क्योंकि अब लोग सिरिल गान को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, उन्होंने अभी फर्स्ट फाइट में किया था। सेकंड फाइट में आई थिंक थोड़ा सा इवनली ऑड्स मैच होंगे दोनों फाइटर के। तो आई फील सेकंड फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी इनकी देखनी, और मुझे लगता है जनवरी या फरवरी के अंदर इनकी हो जानी चाहिए सेकंड फाइट। बिकॉज अगर कोई डैमेज नहीं है उसके आई में थॉमस मिलर की, तो जल्दी से जल्दी वापस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट अ डाउट। और डैमेज भी किसी को कुछ खास हुआ नहीं है फाइट के अंदर, कोई एक ही राउंड की ऑलमोस्ट फाइट हुई थी। तो आई थिंक दे शुड रन इट बैक एज सून एज पॉसिबल। फर्स्ट टाइम इस फाइट में ऐसा लगा कि थॉमस मिलर इज़ लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लाइक नॉर्मल फाइटर लाइक अदर हैवी वेट्स। बिकॉज सिरिल गान की जो स्पीड थी वो काफ़ी अच्छी थी, या थोड़ा सा वो फास्टर था सिरिल थॉमस मिलर से, मुझे ऐसा लगा। तो या दैट वाज द फाइट, गुड फाइट बट बैड एंडिंग। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।